ये जो मुद्दा अखिलेश जी ने उठाया है, ये मुद्दा ठीक है। इस पे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बताया भी। करीब 442 लोगों की एक साल में मौत हो गई आवारा पशुओं के सामने आ जाने से। गौशालाएं और ये सारी चीजें बनाई गई कि आवारा जो सांड है उनको वहाँ पे रखा जाए। फेलियर कहाँ से सामने आ रहा है? फेलियर मैनेजमेंट लेवल पे सामने आ रहा है। क्या लगता है ये सिर्फ मैनेजमेंट की कमी से ही ऐसी नाकामियां सामने आ रही हैं? मैनेजमेंट की गलती नहीं है, वो स्कीमें जहां से जिस स्तर से लागू होनी थी, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी जो है उन्हीं की बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में आवारा पशु, जंगली जानवर और उनसे हो रही लोगों की मौत आज एक गंभीर मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर अपने तमाम पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन चीजों को आज तक क्यों नजरअंदाज किया जा रहा था। जिस तरीके से आवारा पशु हो या फिर कोई जानवर हो, लगातार लोगों की मौत की खबर आ रही है। इससे क्या लगता है कहर इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? देखिए ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं सत्ता में होते हैं, सत्ता में होने के बाद आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। जबकि ये मामले बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों की या जिनकी भी मौत हो जाती है जब ऐसे किसी क्या कहते हैं हादसे में, तो जो भुगतने वाला है वो उनका परिवार होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकिन समझता नहीं है कोई। समझने की ज़रूरत इसलिए, और ये जो मुद्दा खैर अखिलेश जी ने उठाया है, ये मुद्दा ठीक है। इस पे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, बताया भी। तो अब देखने की बात यह है कि जो भी जंगली जानवर या फिर जो आवारा पशु हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या कदम जो है उठाए जाते हैं। ये जो मुख्य उनका जो विषय था इस चीज़ को लेकर के आने के सामने, वो यही था कहीं ना कहीं कि इस पे जो है एक बिंदु के रूप में इसको देखा जाए, इस बिंदु पर थोड़ी और गहनता से जो है जांच करी जाए। और जो आवारा पशु के चलते मौत हो रही है, अभी एक मैं ऐसी डेटा देख रहा था, 2019 एनसीआरबी का डेटा था। सड़क पे चलते समय करीब 442 लोगों की एक साल में मौत हो गई आवारा पशुओं के सामने आ जाने से। अब सोचिए 442 लोग, एक साल में 365 दिन होते हैं, लगभग आप कह सकते हैं एक व्यक्ति से ज़्यादा, हालांकि वो एक से ज़्यादा दो ही होते हैं। तो ये जो है आंकड़ा कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 450 लोगों की लगभग जान जाना ये बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कोई हादसा जैसा होता है। हादसे में कई बार आपने देखा है, तमाम हादसे इस साल हम लोग जो है देखते रहे, तो उन हादसों को ही कहीं ना कहीं सम्मिलित करती हुई ये डाटा जो है नज़र आता है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसमें काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैनेजमेंट लेवल पे कहीं गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ आप शुरू करते हैं और वो सही तरीके से लागू ना हो पाए तो वहाँ पे विफलता आ जाती है। अब जैसे पशुओं को, बहुत सारे आवारा पशुओं के लिए, चाहे वो गाय हो चाहे वो सांड हो, इनके लिए तमाम गौशालाएं और ये सारी चीज़ें बनाई गई कि आवारा जो सांड है उनको वहाँ पे रखा जाए। और भी अभी जब आवारा कुत्तों की बात हुई, उस पर भी एक्शन लिया गया जिस तरीके से। तो कार्रवाई तो हो रही है, उस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि सही तरीके से लागू ना हो पाना, ये एक बहुत बड़ी विफलता शायद हो सकती है। मामले निकल के तो ये भी सामने आ रहे हैं ना कि गौ माताओं की उसमें मौत हो जा रही है। आज अखिलेश यादव ने ये भी मुद्दा उठाया है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई कि इसको इस तरीके से लागू करना है, तो नियति जो है वो तो सही है वहां पे कि आवारा पशुओं को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे जो जानवर हो, उनको गौशालाओं में संरक्षित किया जाए। लेकिन इसमें फेल हो रही है ना। और फंड भी जारी किया जा रहा है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। जो लोग गाय पालेंगे उनके लिए भी सरकार अनुदान दे रही है कि आप गाय पालिए, आपको सरकार इतना पैसा देगी उसके खर्चे पानी के लिए। तो फेलियर कहाँ से सामने आ रहा है? फेलियर मैनेजमेंट लेवल पे सामने आ रहा है। जैसे गौशाला का संरक्षण हो गया, ठीक, गौशाला बन गई। अब जो संबंधित लोग जिनको आपने अपॉइंट किया है वो वहाँ सही तरीके से देख रेख करें, सही तरीके से काम करें, ये वहाँ पे विफलता आ रही है। और इस चीज़ का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए कि आपने जिन लोगों को वहाँ पे रखा हुआ है, गायों को रखा हुआ है, अगर वो भूख की वजह से या किसी और वजह से मर रही हैं, वहाँ पे जान उनकी जा रही है, तो क्यों जा रही है, इस बात का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। मुझे लगता है मैनेजमेंट लेवल पे, अधिकारियों के स्तर पे इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है और जिसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि गौशालाओं का जो निर्माण किया गया,
गायों के संरक्षण के लिए, वो उसमें मैनेजमेंट की कमी है। क्या लगता है ये सिर्फ मैनेजमेंट की कमी से ही ऐसी नाकामियां सामने आ रही हैं? देखिए, मंशा आपकी थी, आपने लागू कर दी। आप कोई भी स्कीम लाने से पहले एक उसका फ्रेमवर्क तैयार होता है, उस फ्रेमवर्क पे काम होता है, उसको कैसे लागू करना है, कितने फेजेस में लागू करना है, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। कौन कौन उस योजना को हेड करेगा और किस किस विषय पे हेड करेगा, ये सारी चीज़ें जो है पहले से तय होती हैं। उसके बाद उस योजना को जो है लाया जाता है। तो ये मैनेजमेंट का पूरा फेल्योर जो है वो मैनेजमेंट का नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षा में, आप शिक्षा की बात कर लेते हैं, कोई विद्यार्थी अगर फेल होता है तो शिक्षा व्यवस्था को फेल माना जाता है। इसी प्रकार अगर वो स्कीमें लागू नहीं हो पा रही हैं ठीक ढंग से, तो वो मैनेजमेंट की गलती नहीं है। वो स्कीमें जहाँ से, जिस स्तर से लागू होनी थी, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी जो है उन्हीं की बनती है। तो बिल्कुल ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे जिनकी ये साफ तौर पर राय है कि कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट में कमी हो रही है, तभी इस तरीके के मामले हो, चाहे गौशाला में पशुओं की मौत हो, गायों की मौत हो, या फिर जंगली जानवरों से बच्चों की, इंसानों की मौत के मामले हों, तो ये कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट की वजह से या उनके ऊपर जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनकी नाकामी इस तरीके से सामने आ रही है। पशुओं का संरक्षण हो या लोगों का संरक्षण हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस बातचीत में इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।